को गृह मंत्री एक चिट्ठी लिखेंगे गृह मंत्री को? आप बिल्कुल आपके माध्यम से तो पहुंचा रहे हैं बात, आप कहेंगे तो चिट्ठी भी भेज देंगे। हम मेरे कहने पे मेरी चिट्ठी को सुनता कौन है? अगर सुना होता उन्होंने तो मैं 100 चिट्ठियां और भेजता उन्हें। मुझे एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करनी है, मुझे बेरोजगारी के बारे में भी बात करनी है। उसका तो मौका ही नहीं है किसी मुसलमान को इत्तेफाक से। बस इसी का मौका रह गया कि वो हेट स्पीचेस के खिलाफ या हेट क्राइम के खिलाफ बोले या बस मुसलमान की बात करे। अच्छा, मुसलमान है तो मुसलमान की बात करे। पिछले महीने आपने जमीयत उलेमाए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस किया था और बोला कि मौजूदा सरकार में नफरत, हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, नफरत वाला जो अपराध है वो बढ़ा है। ये उनका वर्किंग कमेटी थी जमीयत उलेमा हिंद की, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि मुल्क में हेट क्राइम भी बढ़ गए हैं और हेट क्राइम को काउंटर करने की जो जिम्मेदार एजेंसियां या जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, आंख बंद करके बैठ गए। तो क्या ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को वोट करने का आह्वान है? नो। फिर से पूछती हूँ। नो, वोट तो से कोई, इससे क्या मतलब? अगर कोई रियलिटी होगी, अच्छा एक आप इस रियलिटी को मान रही हैं या नहीं मान रही हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है? पहले आप बताइए मुझे। नहीं, अभी तक जो कार्रवाई वहां होनी अंजना है जी, ना तौकीर रजा के खिलाफ हुई है ना हरिद्वार में आयोजकों के खिलाफ अंजना जी, अगर दोनों जगह में नहीं तौकीर रजा के किस्से को 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और उसके किस्से को महीना हो रहा है, तो वो अगर हो जाता तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। आप समझिए, पर ये तो योगी मुल्क को सरकार कहां ने ले जा साफ रहे कर दिया है ना हैं? मुल्क सर, को कहां ले जा रहे हैं? 80% बनाम 20% की लड़ाई है। वो तो चुनाव में क्लैरिटी से बोल रहे हैं। क्या आप उस क्लैरिटी से बोलने को तैयार हैं? क्या यही कि आप जो ये हेट क्राइम या मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। यह क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और नफरत उनको ठीक करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है। हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ करके भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। बीजेपी के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ इस देश में कानून लाया, हम पर विश्वास करो। एक बात है, मोटी सी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। यह तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है। हाँ। मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है। वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं? भाई ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कही, वो भी तारीफ किए जाने के काबिल हैं। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। देखिए सर, कुछ समझाइए। एक सेकंड, थोड़ा सा समझाइए। अब आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी सरकार में है। सरकार जो नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार उस देशद्रोह को राष्ट्र हित में
राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा बारे में। काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। कोई भी आदमी, मैं हूं, मैं दो काम मुझसे अच्छे भी होते हैं, दो काम में गलती भी होती है, भूल भी होती है, गलत भी होता हूं। आपका काम क्या है? आप मुझे टोटल निगेट करते हैं। हाँ। या आपका ये काम है कि भाई ये दो काम तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये दो कामों को ठीक करो। बात आपने पते की ऐसा, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए।